हरीशमोहन जी, जिस तरह से आप एक किसान नेता हैं और ये मामला आया है दीपक का मामला, जिसने अपने आप को मोहम्मद दीपक बताया, उत्तराखंड में बजरंग दल वालों का मुकाबला किया, एक बाबा जी की दुकान पर बाबा लिखा हुआ था, उसको लेकर तो क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, ये जो कुछ हुड़दंगी लोग हैं, ये आज हमारे सनातन को, हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जहाँ तक दीपक की बात है, आज वो दीपक कोटद्वार और उत्तराखंड का दीपक नहीं, वो इस मुल्क का दीपक है, क्योंकि उसने अंधकार के सामने खड़े होकर डटकर सामना किया, जो नफ़रत का सामना किया और नफ़रत को हराया। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का, हिंदू मुस्लिम साझी विरासत का देश है। जहाँ तक बाबा शब्द की बात आती है, तो हर धर्म के लोग अपने पीर, अपने पैगंबर, अपने इष्ट के आगे सम्मान में बाबा लगाते हैं। अब ये वो लोग हैं जो आज देश में दंगा फैलाकर, नफरत का बीज बोकर कहीं ना कहीं संवैधानिक ताकत को हड़पना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि नफरत की कोई उम्र नहीं होती। मोहब्बत जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। जिस तरह से उसके मकान पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की गई है और पुलिस बड़ा मौन से बनी हुई दिखाई दे रही, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे सर? ये दुर्भाग्य है देश का कि आज सत्ता में वो लोग बैठे हैं, क्योंकि प्रशासन, पुलिस तो सत्ता में बैठे लोगों की एक कठपुतली बन के रह गया है, विवेक मारा गया है। और सत्ता में वो लोग बैठे हैं जो नफरत के कंधे पर बैठकर आए थे। तो आज वो लोग, उल्टा मुझे भी पता चला है कि दीपक के खिलाफ एफआईआर कराई गई है और उसमें आरोप ऐसे लगाए गए हैं जो सुनकर भी हंसी आती है कि घड़ी छीन ली, 3,000 रुपये छीन लिए या कुछ ऐसा है। मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है। मैं बता दूं, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कानून का राज स्थापित करना, लेकिन मैंने वीडियो देखे हैं कि वहाँ पर पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है और कुछ गुंडे, हुड़दंगी लोग दीपक के ऊपर प्रहार और दीपक के घर, जिम, जो भी उसका वहाँ है, उस पर इस तरह से टूट रहे हैं जैसे वो बड़ा अपराधी हो। वो अपराधी नहीं है, वो हिंदुस्तान का दीपक है। पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है, हर गुरु का सिख उसके साथ है, हर ईमान वाला उसके साथ है, हर सनातनी उसके साथ है, क्योंकि ये देश मोहब्बत का देश है। और यदि उसने मोहम्मद दीपक कह दिया तो क्या अपराध कर दिया? कुरान शरीफ उठाइए और पढ़िए, लिखा है रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का। और जब पूरे आलम का है तो दीपक का भी है, मेरा भी है और आपका भी है। हमारे यहां लिखा है सर्वे भवंतु सुखी ना, सर्वे भवंतु, पशु पक्षी परिंदे सब आ गए ना उसमें, तो दीपक भी उसमें आएगा। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने ये कहा हो कि दो खुदा हैं, दो परमात्मा हैं या दो रब हैं। सबने कहा है एक है। जाइए गुरुद्वारे में, आपको पता चलेगा, वहां बाबा फरीद की वाणी बजती है। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की वाणियां हैं और वहां उनका गुणगान होता है। ये देश, मैं फिर कह रहा हूं, मोहब्बत का, भाईचारे का और एक दूसरे के मार्ग का अदब करने वाला देश है। अच्छा, उसने पहले बाद में ये भी इस बात को जस्टिफाई किया, बताया है कि मोहम्मद दीपक, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये देश जो है हिंदू मुस्लिम और भाईचारे की वजह से मैंने कहा है, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे मिलके बनता है। ये सच है, ये खूबसूरत गुलदस्ता है, इसमें हर रंग का फूल है और इसकी ये खूबसूरती है। हमारे तो मुल्क का जो हमारी शान है, तिरंगा, वो भी 3 अलग अलग रंगों से मिलकर बनता है। कुछ लोग इस देश को एक रंग में रंगना चाहते हैं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। अब हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर इस मुल्क को दीपक की ज़रूरत है और
हर गली से जब दीपक मोहब्बत का पैगाम लेकर आगे बढ़ेगा तो ये देश बच जाएगा, सुरक्षित हो। ठीक है, धन्यवाद।